ये मेरे भाई एक फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर है जो वादी जिन की शक्ल में आपको नजर आ रहा है। और ये वादी जिन सिर्फ मदीना शरीफ में नहीं है, मदीना शरीफ से थोड़े फासले पे है, बल्कि ये दुनिया में दर्जनों जगह हैं। और इसके लिए टर्म यूज होती है मैग्नेटिक हिल्स या ग्रेविटी हिल्स। आप जाके यूट्यूब पे या गूगल में लिखे ना, विकिपीडिया में तारुफ भी खुल जाएगा कि दुनिया में कौन कौन सी जगह है। इंडिया में लद्दाख के अंदर भी इस तरह की ग्रेविटी हिल मौजूद है, पाकिस्तान में कोई नहीं है, और अमेरिका के अंदर है और जगहों में मौजूद है। इनको कहा जाता है मैग्नेटिक हिल्स या ग्रेविटी हिल्स। ये फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर है। अब फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर तो यह है कि चीजें हमेशा ऊंचाई से नीचे की तरफ आती है, जो न्यूटन लॉ भी है। और जब कोई चीज स्लोप के ऊपर आ रही होती है तो उसके लिए आप mg sin थीटा के जरिए उसे कैलकुलेट करते हैं किस फोर्स के साथ वो नीचे आ रही है, अंडर ग्रेविटी। तो ये वादी जिन में आप चेक करिए, इस तरह की जितनी मैग्नेटिक हिल्स है ना, वो कहते हैं ये देखिए कि ग्रेविटी के अपोजिट। वो आप वाकई वहां पे चले जाएं तो आपको लगेगा कि वो जैसे कि यहाँ चढ़ाई से कोई चीज छोड़े ना तो नीचे आती है ना, अंडर ग्रेविटी। वहां चढ़ाई के ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है। पानी डाले तो ऊपर जाएगा, गाड़ी न्यूट्रल कर दें ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगी। कोई भी रोल करने वाली चीज आप छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगी। तो कहते हैं इधर कोई जिन्नात का असर है, कोई उसे मुअजिजा कहता है, कोई करामत कहता है, कोई कुछ बनाता है। हालांकि इसको चेक करने का बड़ा आसान तरीका, जो मैं हर चीज में कहता हूं कि फीता मार के देख लो। किसी जगह की ऊंचाई और चढ़ाई को चेक करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? क्यों नहीं भाई ठेकेदार साहब, अगर आपने चेक करना हो कि ये जगह ऊंची है ये, तो आप वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? लेवल। लेवल झूठ नहीं मारता। लेवल आपको बता देगा अगर तो वो बबल इस तरफ है तो वो साइड ऊंची होगी, इस तरफ है तो ये ऊंची होगी। इस तरीके से आप कई बार दीवार बिल्कुल आपको सीधी नजर आ रही थी, लेकिन जैसे ही वो साल लगाए ना तो पता लगता है टेढ़ी है। इसलिए अब मिस्त्री जब भी मैं दीवारों के अंदर नहीं, मैं कहती जो मर्जी हो जाए, इंस्ट्रूमेंट है। बाज़ इलाके के खदोखाल ऐसे होते हैं, आप बिल्कुल चीज सीधी करके लगा रहे होते हैं, लेकिन बाज़ वो ऊपर वाला लेंटर जो है ना वो टेढ़ा होता है। लेंटर के साथ मिलाएं तो चीज टेढ़ी हो जाती है, लेवल के साथ करें तो लेंटर टेढ़ा नजर आ रहा होता है। अगर वो लेंटर ही टेढ़ा होगा तो आप जब उसके ऊपर वाली दीवार के एज के साथ चीज मिलाएंगे तो टेढ़ी लगेगी। तो लेवल तो झूठ नहीं बोलेगा, लेवल लगाएंगे, लेवल कहेगा जी आपका वो दीवार या वो 90 डिग्री पे नहीं है। तो सर इन सारी ग्रेविटी हिल्स पे ये वादी जिन वाले तुम भी सुन लो, जो मदीना और मक्के में रह रहे हो, एक लेवल खरीद के अगर 300 रुपए का आपका ईमान ठीक हो जाता है ना, एक लेवल खरीदें, आप वादी जिन में चले जाएं और वहां जाके आप लेवल रखें। जैसे आप लेवल रखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि वो जिस तरफ आपको चढ़ाई नजर आ रही थी ना वो जगह नीची है, और जो आपको ढलवान नजर आ रही थी वो जगह ऊंची है, लेकिन वो नजर के धोखे की वजह से ऐसे नजर आ रही होती है। इसे कहते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन, बसरी धोखा। और जिसको आपने पता नहीं क्या कुछ बनाया, ये ऑप्टिकल इल्यूजन होता है। वो देखने में ऐसे नजर आ रही होती है, ऐसा होता नहीं है। ऑप्टिकल इल्यूजन आपको दीवार में भी हो जाएगा। कई बार दीवार बिल्कुल सीधी नजर आ रही है, आप साल लगाएं तो टेढ़ी होगी, क्योंकि वहां भी क्या होता है ना, उसके साथ वो सीधी होगी, लेकिन ग्रेविटी के साथ वो टेढ़ी होगी। इस चीज को ना एक साइंटिस्ट था एम्स नाम का, AEM, एम्स रूम। आप जाके गूगल पे लिखें, यूट्यूब पे, तो एम्स ने 1946 में ना कुछ कमरे डिजाइन किए थे ऐसे, वो बड़े आसान है। वो कमरे उसने ऐसे बनाए थे कि वो कमरे ऑलरेडी ढलवान पे उसने बनाए, लेकिन अंदर कमरे को फ्लैट रखा। बाहर से देखने से वो कमरा टेढ़ा नजर आ रहा है, लेकिन अंदर जाएंगे ना तो वो दीवारें इस हिसाब से एडजस्ट किए कि हर चीज सीधी नजर आती है। तो हम तो आदी हैं कि अगर ये दीवार सीधी है तो मैं जब साथ खड़ा हुआ तो सीधा खड़ूंगा, अंदर को बंदा सीधे नहीं खड़ा हो सकता। सीधी दीवार के साथ आप खड़े होंगे तो आप इतने टेढ़े नजर आ रहे होंगे, क्योंकि ऑलरेडी पूरे का पूरा कमरा ही एक स्लोप के ऊपर बना हुआ है। लेकिन वो स्लोप उन्होंने अंदर ट्रांसफर नहीं की हुई, बल्कि अंदर कमरे में वो जो स्लोप वाली दीवार थी ना उसको इस तरह बना दिया हुआ है। तो उसकी वजह से ऑप्टिकल इल्यूजन आ जाता है। तो उसने फिर ये साबित किया था कि ग्रेविटी तो आप अपने घर भी बना सकते हैं, आप भी बना सकते हैं। वो आप यूट्यूब पे वीडियोस देख लें, और सबसे बड़ा चेक लेवल रख के देखें, वो आपको जो ऊंची जगह नजर आ रही है वो नीची है। उससे बड़ा आप गूगल मैप पे जाके, ये तकरीबन 7-8 किलोमीटर की लेंथ है वादी जिन की, वो जिस तरफ आपको चढ़ाई नजर आ रही है ना उसकी आप सतह समुद्र से बुलंदी निकालें, गूगल निकाल देता है, वो आपको कम नजर आएगी, और जो ढलवान वाली है वो ऊंची नजर आएगी। वो वहां के जितने पहाड़ है ना उनके एंगल ऐसे हैं, या अमेरिका में जितनी ग्रेविटी हिल्स है उनके दरख्त भी टेढ़े ऐसे उगे हुए हैं, वो एम्स रूम ही बने हुए हैं। तो इसलिए उस माहौल में वो आपको इस तरीके से नजर आ रहा होता है। ये रिलेटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप कह सकते हैं। आप ट्रेन में बैठे हुए हो, मेरी सामने वाली सीट में मैं आपको यूं बॉल कैच कर रहा हूं तो आप कैच कर लेंगे, लेकिन जो बंदा बाहर खड़ा है, जो ट्रेन चलती हुई 100 की स्पीड पे देख रहा है, तो वो बॉल ने इस कैच कराने में कितना सफर तय कर लिया होगा, लेकिन रिलेटिव टू बाहर की चीज। यही तो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ना, अंदर उसने उतना ही फासला तय किया। और आप एक और तजर्बा करें, मैं ट्रेन में अक्सर सफर करता हूं,
ट्रेन जिस तरफ जा रही हो ना, आप ट्रेन के डब्बे में उस तरफ ना तेजी से चलना शुरू कर दें, आपको लगेगा आप उड़ रहे हैं, क्योंकि वो 60, 70 की या 80 की स्पीड पे चल रही होती है और आप 10 की स्पीड पे चल रहे होते हैं और आप 90 की स्पीड पे चल रहे होते हैं। आप जरा बाहर देखिएगा, आपको लगेगा कि आप उड़ते हुए जा रहे हैं। और अगर आप मुखालिफ स्पीड पे चलना शुरू करें, तो आप भागना भी शुरू करें, तो आपको लगेगा आप बहुत कम ट्रैवल करें। तो ये वादी जिन में कोई जिन्नात नहीं है, एक फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर है, जिसकी वजह से लोगों को ये, और लोग जाते हैं उधर, लोगों ने इधर तो खैर टिकट नहीं, दुनिया में कई जगह ऐसी वहां पर टिकट लगाए हैं, वो कहते हैं यहाँ पे ग्रेविटी का लॉ ही फेल हो जाता है आके। कोई नहीं सर, ग्रेविटी फेल नहीं होती, बेफिक्र हो। फेल होती है जाके इस तरह के लॉज जो हैं वो स्पेस के अंदर जाके, वहां जाके आपको आइंस्टाइन की फिजिक्स की जरूरत होती है, न्यूटनियन फिजिक्स जो है ना वो इधर ही चलती है। लेकिन अभी तक तो चल रही है ये वादी जिन, और शुक्र है। अब ये घोड़े तो वैसे मेरे ख्याल हंसते होंगे इस बात के ऊपर, कोई उसे मुआवजा करा के पेश कर दे और इस तरीके से कि यार ये क्या कर रहे हैं। एक फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर है, तो अगर इसकी बुनियाद पे आपने बुजुर्गी डिफाइन करनी है, तो फिर सर दुनिया में काफिरों के मुल्कों में भी कितने बुजुर्ग आबाद हैं, उथे भी जिन्नात दे साए हैं, कुछ भी नहीं है। इस्लाम या रिवील्ड नॉलेज को मानता है या एक्वायर्ड नॉलेज को। तो एक्वायर्ड नॉलेज से, साइंस की नॉलेज से हमें पता है कि ये नजर का एक धोखा है, जिसकी वजह से आपको ये चीज नजर आ रही होती है। इस तरह के नजर के कई धोखे के एक्सपेरिमेंट्स आपको नजर आ जाएंगे यूट्यूब के ऊपर, आप जाके देखें। अच्छा, आप इसी तरीके से देखें कि आप पानी में कोई चीज डुबोए ना, तो आपको पता है पेंसिल या कोई और भी चीज डुबोए, आप एग्जैक्ट उसे लोकेट नहीं कर पाते। जैसे ही वो पानी के अंदर जाती है ना, उसकी जो है ना वो नजर आने की ओरिएंटेशन डिफरेंट नजर आती है आपको, क्योंकि पानी के अंदर जाते ही वो इनताफ वाला प्रोसेस होता है, उसकी वजह से वो डिफरेंट आपको नजर आती है। तो वो ऑप्टिकल इल्यूजन होता है, एक्चुअली ऐसा नहीं होता। इसीलिए इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं कि वो ऑप्टिकल इल्यूजन से आपको आजाद कर देते हैं, आपकी नजर को धोखा। आप ये रेगिस्तान में कभी सफर करें, दूर से आपको पानी नजर आता है, शराब होता है। इस तरीके से गर्म दोपहर में आप एक स्ट्रेट सड़क के ऊपर दूर से देखें तो आपको हल्का सा वो शराब जब नजर आता है, लगता है पानी है, पानी नहीं होता। तो इस तरह के कई इल्यूजन हम अपनी जिंदगी में ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो ये वादी जिन में कोई जिन्नात नहीं है, वो ना वो ग्रेविटी के अगेंस्ट है, वो बिल्कुल कानून कुदरत को फॉलो कर रहा है। और वो इस वजह से कि वहां के माहौल ऐसा है कि उस माहौल में आपको वो ढलवान नजर आ रही है। एक्चुअली वो जो ढलवान है ना, चढ़ाई, वो ऑलरेडी एक बड़ी ढलवान के ऊपर उतरान है, लेकिन वो वहां फील नहीं हो रही। इसके लिए आप वो एम्स एक्सपेरिमेंट, एम्स रोम वाला देखें, उसने आपको प्रैक्टिकली करके बताया वो, और वो आपको बड़ा मजा आएगा। यूट्यूब पे जाके ये वीडियो देखिएगा।